বন্ধ হবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। শুধু এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি। বন্ধ করলে যাও, আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত কেন ছাড়া হবে, যে খুনিটাকে কেন ছাড়া হবে, যে ধর্ষণকারী কেন ছাড়া হবে, যে অত্যাচারীটাকে কেন ছাড়া হবে? কিসের নিয়ম? কিসের নিয়ম? ফাঁসি, 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 আর কিছু নয়। আমরাও ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমরা বন্ধের রাজনীতি বিশ্বাস করি না। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে এফআইআর করি, তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে যাবে, সে আর কোথাও চান্স পাবে না, পাসপোর্ট পাবে না, ভিসা पावे ना। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मर्यादाएं तोड़ रही हैं। जिस तरह की भाषा वो बोल रही हैं, हताश, निराश, दबाव में जनता के वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो ज्यादा जोश में होश न खोएं। बिहार के का नाम लेने की उनको जरूरत नहीं है। बिहार शांति प्रिय प्रदेश है और वो चाहकर भी बिहार में आग नहीं लगा सकती, न आसाम में लगा सकती, न उड़ीसा में लगा सकती, न झारखंड में लगा सकती, न नॉर्थ ईस्ट में लगा सकती। वो तो आग उन्होंने खुद ही लगा ली है अपने ही राज्य में। ममता जी के चिराग से ही, आग से ही बंगाल जल रहा है। आज बंगाल के अंदर प्रदर्शन करना जुल्म हो गया है। वो जुल्म ज्यादती की हद कर दी है उन्होंने। कोई प्रदर्शन करे उस पर लाठी गोली की बौछार कर देती हैं और वो धमकी दे रही हैं। कोई उनकी धमकी में आने वाला नहीं है। उनको वाणी संयम नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने क्लैरिफाई किया। मुझको लगता है अक्सर कि हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं, उस पर मेरा मानना है कि हर राज्य सरकार को डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को पीसफुल, मैं बार बार कह रहा हूं, पीसफुल होना चाहिए। क्योंकि कई विजुअल्स हमने देखे हैं। हम पुलिस को तो राज्य का उपकरण मानते हैं। कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले कल मैंने ब्लीडिंग पुलिसमैन देखे, लाइन ऑफ ड्यूटी में हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब पीसफुल रहने दिया जाए, चाहे वो कहीं हो, गुवाहाटी में हो, बंगाल में हो, पटना में हो, उत्तर प्रदेश में हो। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। संदर्भ से काट करके प्रतिक्रियाएं ली गई और उसी पर असम के सीएम ने एक बयान दिया। सिर्फ कोशिश महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने की नहीं, संघीय ढांचे में राज्य बनाम राज्य नहीं होना चाहिए। ये उनका बयान संवैधानिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। कैसे चुना हुआ एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में आग लगाने की, विध्वंस करने की या अराजकता फैलाने की वकालत कैसे कर सकता है? इसी स्टेटमेंट को लेकर असम चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बंगाल सीएम उनको असम को थ्रेटन कर रहा है। ये सभी उन राज्यों के लिए चेतावनी है जिनका उल्लेख ममता बनर्जी ने अपने भाषण में दिया है। ये थ्रेट है उन्हीं राज्यों की सॉवरेंटी के लिए। देश के नेताओं पर निर्भर करता है। ये एक तरीके से धमकी नहीं लग रही ममता जी ने? मैं फिर कह रही हूँ, बंगाल जला कौन रहा है? जहाँ वहाँ की अगर पार्टी जो है, जो सरकार है, वो जला रही है। मैं जस्ट पूछ रही हूँ। तस्वीरें हमने भी देखी कि कौन है जो रेल रोक रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। पुलिस लहूलुहान है, बंगाल की पुलिस लहूलुहान है। कौन लोग हैं दूसरी तरफ? भाजपा के लोग हैं। क्या कर रहे हैं आप? जांच सीबीआई को सौंपी गई ना, आपके अधीन आ गई ना सीबीआई, करवाइए फास्ट ट्रैक में मामले की जांच और दोषी को फांसी दे दीजिए। आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको राजनीति करनी है। बंगाल जला रहे हैं, बदलापुर के लोगों को भी तो आंदोलन कर रहे थे ना, वो राजनीति थी। और जो बंगाल में हो रहा है वो आंदोलन है, वो हिंसा है ना। एक राज्य चले, दो राज्य चले, तीन राज्य जले ना जले, देश में क्या हालात बने, ये जिम्मेदारी किसकी है?
देश के अंदर अगर जलेगा तो देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्रालय, देश की सरकार, मुख्यमंत्री, वहां के पुलिस प्रशासन, सरकारों की जिम्मेदारी है ना। अगर देश जलता है तो इन सबका कलेक्टिव सामूहिक फेलियर होगा। नैतिकता पे ने अपनी सत्ता कुर्सी सबको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये देश को जलाने से सिर्फ आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, न्याय तो नहीं मिल रहा है। We welcome this statement and this intervention by the Honorable President, and the entire country is outraged. It's natural that the President of India also represents the outrage the country is feeling. But the country is outraged not just about RG Kar in Kolkata, but the country is also outraged about Farrukhabad, about Kolhapur, about Badlapur, about Pune, about Ratnagiri, about Jodhpur, about Katni. There's so many instances, and especially in Uttar Pradesh, there every day you hear about some instance or the other. So the President, Honorable President, would do well in representing and articulating the outrage of the country felt far across the country, not just one region or one state. Women's safety and crime against women is not just restricted to one state of the country. You hear reports every day from across the country. So just to say that Bengal women are not safe is, I think, an exaggeration and not a correct statement. So every single Indian feels outraged whether he or she lives in Assam or in Bihar or Uttar Pradesh or Madhya Pradesh or Rajasthan or Delhi. Obviously, she's right about this. I'll say it's absolutely shocking to hear an elected chief minister speak in the language of a dictator. She's reminding us of the language which was spoken by Hitler and Mussolini during the Second World War, that if fire spreads to Germany and Italy, it will spread all over the world. What is she talking about? She's talking about burning down the entire nation and especially the neighboring states, including Jharkhand. Make no mistake, Mamata Banerjee ji, your fire will not even touch Jharkhand. Don't you dare even say anything about Jharkhand, and don't you even look at Jharkhand in such a way that your influence runs here. But the way you are talking about burning and you're talking about violence is absolutely shocking. Please stop behaving like a dictator and you look at your own house before talking about other states. ये आसाम वाले और ममता जी के बीच का है। वो दोनों लोग किस संदर्भ में उन्होंने दिया है ये स्पष्ट करेंगी, ममता जी करना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण ले। इसमें तीसरे की किसी की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। We need to understand the Calcutta doctor's rape has shocked each one of us, and it has again made the one thing that the safety of the women in working places, how dangerous they are working, and the issue should not be diverted and politics should not be pushed into it, into a political parties of BJP or TMC issue. It's a very sensitive issue. The issue is that of the daughter's safety, the working woman's safety, and instead of BJP and other parties doing politics into it, we should concentrate on the women's safety. देखिए, बीजेपी आरएसएस तो एंटी वुमेन उसका डीएनए है, और अब वेस्ट बंगाल के मामले में सारी गिरफ्तारियों के बाद पूरा मामला अब सीबीआई के हाथ में है। तो क्या इस देश में लोगों को या भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सीबीआई पे जो केंद्र सरकार ने गठित करी है उस पे भरोसा नहीं? अरे बिहार को कौन जला देगा? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने जलाया इस बिहार को, भागलपुर का दंगा हुआ था, देश में उदाहरण है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो जमीन से बेदखल हो गए थे, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको गांव में ले जाकर बसा करके उनकी जमीन पर उनका मालिकाना हक दिलाया है हमने। सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द तो हमारी पूंजी है, इसलिए कोई देश का संविधान है, न्यायपालिका है ममता बनर्जी जी, विधायिका है, कार्यपालिका है, और आम लोगों का भरोसा है। आप राजनीतिक रूप से अपने आप को भस्म कर लीजिए, जला लीजिए, भाषाई उपद्रव मचा लीजिए, ये आपका मंतव्य हो सकता है, लेकिन आम आवाम सुख शांति से जीना जानता है और जीना चाहता है। She can't bully us, she can't threaten us. I seriously condemn her. She can't control law and order in her state and threatening us. It will not happen in Assam, I am assuring. I would like to request Mamata Banerjee, she is a very senior leader, she is a long-term chief minister, so she should know how to say anything in the public. I seriously condemn it. But one thing again, I can assure she can't do anything
in Assam until and unless BJP government is here. Himanta Biswa Sarma is the chief minister in India. और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी,